मौन की भाषा जो समझे, मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नीमच ग्रुप। पहचान के लिए तो बोलना ही पड़ता है ना। वैसे तो आप सभी मधुबन निवासी हैं। बाबा ने भी कई बार याद कराया है कि मधुबन निवासी, मधुबन ही आपका परमानेंट एड्रेस है। और लोग आजकल बहुत सी बातें कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। तो हो जाए। आप तो मधुबन में बैठे हैं ना, कोई डर तो नहीं? पीछे से याद तो नहीं आएगी किसी की, बच्चों को छोड़कर आए हैं। तो आप सभी का डिटैच बनाने वाली, बेहद का वैराग्य भरने वाली, वरदान लुटाने वाली इस धरती पर सभी का स्वागत है। और हम सभी भट्टी में जब तक हैं, हमेशा ही जो भी भाई बहने पालना देने के लिए आएंगे, रूहानी पालना देने के लिए, उनका अभिनंदन एक हाथ हिलाकर करेंगे। ताली बजाने की जरूरत नहीं। तो हम आदरणीय शीलू दीदी का गुड, क्योंकि इससे आपकी मौन की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा आप मौन रहकर आनंद लेंगे भट्टी का, क्योंकि घर में मौन रहने का समय नहीं मिलता है ना। और दादी जानकी जी ने एक बार कार्यक्रम दिया था 8 घंटे मौन का। सुबह जब उठते हैं तो 4 बजे से 8 बजे तक मौन में समय बिताएं और शाम को 6 से 10 बजे के बीच, क्योंकि करना ही क्या है, उसमें योग करना है और घर के इस तरह के छोटे मोटे काम करने होते हैं जो साइलेंस में रह के हो सकते हैं। तो 8 घंटे मौन तो आप अपने अपने सेवा स्थान पर, अपने कर्म क्षेत्र पर भी रह सकते हैं। यहाँ आप 12 घंटे भी मौन का चार्ट बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी को फरिश्ता बनाने वाली इस भट्टी की, पांडव भवन में मिले इस गोल्डन चांस की सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और आज से सभी आप इतना आनंद लेंगे कि ये आनंद के दिन, अतीन्द्रिय सुख के दिन जब जब याद करेंगे, वहां भी आपका जब जब दिल करे कि मैं थोड़ा बाबा से दृष्टि लूं, तो आप वहीं बैठे बैठे यहाँ पांडव भवन में पहुंच जाएंगे। पांडव भवन में भी कहाँ? बाबा के कमरे में, बाबा की झोपड़ी में, ऐसे लगे बाबा के दिल में, ऐसे पहुंच जाएंगे। और फिर ये याद करके हर कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो हम अभी, आज तो शुभ शुरुआत का दिन है। थोड़ा सा जैसे कुछ टोली जैसे मिलती है, तो वैसा ये तो आज टोली मिलने का ही दिन है। आप सभी पहुंचे, कोई दिन में चले, शाम को चले, सबको बड़ी लगन थी, कोई सुबह चले और यहाँ पहुंच गए सभी कि बाबा के घर जाना है, बाबा के घर जाना है। जो जितना जल्दी आ गए उसने उतना जल्दी, उतना ज्यादा यहाँ की पवित्र हवाओं का आनंद लिया। तो सभी, अभी हम आदरणीय शीलू दीदी जी से इनका परिचय देने की जरूरत है। सभी जानते हैं ना? कोई ऐसे हो जो ना जानते हो? शीलू दीदी सबसे पहले शुरुआत की थी। हम नीमच होकर आए। बताओ। और जब नीमच होकर आए तो आपसे कई गुना ज्यादा भाई बहन मिले होंगे। यहाँ तो सेलेक्ट कर करके आते हैं ना, चुन चुन के, फिर जो समय निकाल सके 3-4 दिन का, इस तरह। तो नजदीक होने का सुख है कि मधुबन निवासी भी वहाँ पहुँचते रहते हैं। और आपके सभी के जो लीडर्स हैं, आपकी गाड़ी के जो इंजन हैं, आदरणीय सुरेंद्र भाई जी हैं, सविता दीदी हैं, और भी सब लीडर्स बहने हैं, तो वो सब भी
इतने अच्छे पुरुषार्थी हैं कि आप सबको पुरुषार्थ में बिजी रखते हैं। तो इसीलिए जितनी बार मधुबन निवासी और कोई महारथी भाई बहनें जाते हैं तो उतनी और ज्यादा पालना मिलती है। ऐसा ही होता है ना, खुशी मिलती है, पालना मिलती है, और ज्यादा आनंद लेने के लिए आप यहाँ पहुंच ही गए हैं। तो सभी का दिल से स्वागत है। और कल, परसों और अगले दिन, मात्र 3 दिन, इस तरह लगे 30 वर्षों जैसी आपने तपस्या की है, ऐसा लगना चाहिए। आदरणीय शीलू दीदी अपनी किशोर अवस्था से ही बाबा की सेवा करने के निमित्त बन गए थे। आपने बाबा का ज्ञान समझा और दुनिया को समझाने लग गए, सबके लिए जागती ज्योत बने। सबसे पहले शीलू दीदी के प्रोग्राम हम सुनने लगे थे जी टीवी पर ना, सबसे पहले आपके द्वारा ही ये टीवी द्वारा सेवा शुरू हुई थी। और इसके साथ साथ अब तो इंटरनेशनल लेवल की सेवाएं आप करते हैं। बाबा का बहुत बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो हम शीलू दीदी से आज की मौन का महत्व, भट्ठी का लक्ष्य, आप यहाँ 3 दिन क्या करेंगे, तो ये सब बातें हम शीलू दीदी जी से सुनेंगे। और उसके बाद आपको थोड़ा दिनचर्या आपको समझा दी जाएगी, सुना दी जाएगी। और बाहर लिखित में भी दिनचर्या लगी हुई है, जहां आप शूज उतारते हैं ना, तो वहां लगा दी गई है। तो आप अपने मोबाइल में क्लिक कर सकते हैं, उसकी फोटो खींच सकते हैं ताकि आपको याद। नहीं तो क्या करती हैं माताएं बहनें, रोक रोक के वो पहचान जाती है ना, ये बहन जी हमारी सेवा में है, वो जहां मर्जी रोक रोक के, बहन जी अब किसकी क्लास है, अब किसकी क्लास है तो उनको लगता है बहन जी को मुझ मानी याद होना चाहिए सब कुछ मेरा टेस्ट लेती रहती है। तो इसीलिए सब अपने अपने मोबाइल में फोटो खींच ले। उसका मतलब मोबाइल यूज करेंगे और मोबाइल ऑफ रखेंगे, मतलब साइलेंट रखेंगे, ठीक है। सिर्फ फोटो देखने के लिए है वो, बाकी उसको ऑफ साइलेंस में रखेंगे। क्लास में उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, ये आपको भी मालूम है। और बाकी क्या करेंगे शीलू दीदी बताएंगे। बाकी मोबाइल का क्या करेंगे, आंखों का क्या करेंगे, मुख से क्या करेंगे, वो आदरणीय दीदी बताएंगे। ओम शांति। और आप सभी कविता बहन को जानते हैं? जो नहीं जानते हाथ उठाइए। वो जान जाएंगे, कोई भी नहीं जानते। कोई नहीं जानते, अपना भी परिचय दो मैं मिलूंगी दीदी और परिचय। नहीं, पहले अपना परिचय दो। कविता बहन चंडीगढ़ से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैं। यहाँ मधुबन में ऐसा चांस मिलता रहता है। तो 14 साल की उम्र से ही बाबा का ज्ञान मिला और तब से धीरे धीरे जैसे समझ आ गया, पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक था। तो मुझे याद है जब मुझे पहली बार शिव शंकर में अंतर पता लगा, तो मैं शहर का कोई मंदिर छोड़ा होगा जहाँ जाके पुजारियों से पूछा नहीं होगा मैंने। हर एक से, अंकल आपको पता है शिव और शंकर में अंतर होता है। कोई आंखें फाड़ कर देखता था, कोई डांट मार देता था, कोई हैरान होके कहता था कि तुम तो नास्तिक और पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह के शौक से बाबा ने सेवाओं में आगे बढ़ाया और पंजाब के एक छोटे शहर में ज्ञान लिया और उसके बाद चंडीगढ़ में आ गई मैं। इस तरह से अचल दीदी के साथ रहने का चांस मिला। वो बहुत बहुत पुराने, बहुत अच्छे महारथी हैं। तो अभी वो शरीर छोड़ चुके 2-2.5 साल पहले और उनको रियली बहुत मिस करते हैं हम। तो अचल दीदी हमारे पंजाब जोन के जोन इंचार्ज थे, नॉर्थ जोन के। तो उनके साथ लगभग 24-25 साल से उनके साथ रहे। उससे पहले 2-3 साल वहीं रहे अपने शहर में जहां ज्ञान मिला था। तो वहां पढ़ाई भी कर रहे थे, तभी रहना शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन के बाद वहां LLB किया और LLB करने के बाद फिर चंडीगढ़ आ गए थे। तो वहां सेवाओं में रहे। तो अभी भी वहीं पर सेवा मिली हुई है। तो बीच बीच में मधुबन में लगभग हर महीने या 15-20 दिन बाद आना होता है। तो यहाँ भी बाबा जो सेवा कराए। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा, सभी दादियां, सभी वरिष्ठ भाई, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनें और हम आप सबका मधुबन तपोभूमि में
वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में, ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि में, सब दादियों की तपस्या भूमि में आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हाँ, अभी तो ताली बजाओ, अभी भले बजाओ, फिर बाद में नहीं बजाना। तो अभी तो स्वागत सत्र ही है और इस स्वागत की कड़ी में आप सभी को बहुत बहुत मुबारक भी दे रहे हैं कि इतनी गर्मी में आप ट्रैवल करके, यात्रा करके बस में आए और आराम से निर्विघ्न समय पर पहुंच गए। क्योंकि मुझे बताया गया है पहले कि एक दिन पहले आएंगे, फिर बताया गया नहीं आ सकते क्योंकि शादियां हैं, है ना, ऐसे ही था ना। ये सब समाचार मिलता रहता था हमको। जी हाँ, बहुत। माउंट आबू में इतनी शादियां हैं तो बाकी जगह कहाँ नहीं होगी। सारा दिन वो बैंड बाजे, गीत यहाँ बजते रहते हैं, शादियों का जुलूस निकलता रहता है। तो इसीलिए गर्मी के मौसम में आप इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं। मैंने भी ऐसी यात्रा की थी जब नीमच आई थी, और नीमच से यहाँ वापस आई थी, बाय रोड ही आए थे, और वापस आती बार चित्तौड़गढ़ भी दिखाया था। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी तरह से घुमाया भी था और सेवा भी बहुत अच्छी हुई थी। मुझे अभी भी सब कुछ याद है। कितने साल हो गए? 2-3 साल? जी 4 साल? 4 साल हो गए। अच्छा, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कल की बात है। जी हाँ, मेघना आई है क्या? हम एक बहन को साथ में लेकर आई थी। वो तो मेरे पास सेवा में आई थी ग्लोबल ऑफिस में। तो मैंने सोचा मैं किसी को ले जाऊं, तो उनको लेके गई। उसको इतना अच्छा लगा और सभी बहनों को वो इतनी अच्छी लगी जो बैठी गई वहाँ, मेघना बहन। तो इसीलिए अभी भी कहाँ है वो? नीमच में है। थोड़ा बंधन था उसको, पिता का बंधन था बहुत, लेकिन कैसे बाबा ने उसको बहुत सहयोग दिया और अभी तो बाबा की समर्पित रूप से सेवाएं कर रही है। तो बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हो। हमारे बहनों को, सुरेंद्र बाई को तो बहुत बड़ी समस्या आई होगी कि इतने सारे भाई बहनों में से किसको चुने, किसको चुने। 200 की ही लिमिट दी गई थी और यहाँ 200 तो कितने जल्दी पूरे हो जाएंगे। इसीलिए गिने चुने, यहाँ गिनती करते करते 200 को ही लेके जाना। फिर भी कितने पहुंच गए? ज्यादा पहुंचे या कम पहुंचे? 210। और सेवा वाले, सेवा में जो वो अलग इंक्लूडेड। अच्छा, तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट होगी और उसमें से आप चुने गए, और जो चुने गए उसमें से भी कई तो धीरे धीरे निकले भी होंगे कि भाई हम नहीं जा सकते, कुछ काम पड़ गया, और दूसरे ऐड हो गए होंगे जिनका नाम भी नहीं था, वो भी ऐड हो गए। लेकिन हम सदा कहते हैं कि जो यहाँ पहुँचे वो बहुत बहुत भाग्यशाली, बहुत बहुत भाग्यशाली। अब अपने लिए ताली बजाओ। क्योंकि सचमुच है, हाँ, थोड़ा आगे आ सकते हैं। दुनिया की निगाहों से आप दूर होकर आए हो, मौन बट्ठी, मौन तपस्या बट्ठी करने के लिए। न जाने कितनों की फरमाइश है, कितनों की अर्जी है कि हम बट्ठी करें, हम बट्ठी करें।
हमारे पास कितने फोन आते हैं, बहन जी हम भट्ठी करने आ सकते हैं? हम कहते भाई मुन्नी बहन से पूछो, क्योंकि वही अरेंज कर रही है। तो मुन्नी बहन के पास सभी तो हिम्मत नहीं रखते जाने की तो हमारे पास फोन आते थे, लेकिन हम कहते थे हम तो प्रोग्राम नहीं देते, उनसे ही पूछो। और आप लोग कितने भाग्यशाली हो जो इस साल की पहली भट्ठी आपको मिली है, तो इसीलिए फ्रेश हो आप, एकदम फ्रेश। और ये भट्टियां चलती रहेगी सितंबर मास तक। तो चलती रहेगी, कितनी भट्टियां होगी, लेकिन जो सबसे पहली होती है उनके प्रति तो और भी ज्यादा लगन होती है ना, कराने वालों की भी लगन, सेवा करने वालों की भी लगन, क्योंकि पहली भट्ठी है। और आप सबको जैसे ही आप पहुंचे, अकोमोडेशन लिया, आपको ये गले में माला मिल गई है। सभी गले में माला पहन करके बड़े सुंदर लग रहे हैं, सुसज्जित लग रहे हैं। और गले में माला केवल ये नहीं, लेकिन एक क्या कहेंगे, एक बंधन भी लगा, बंधन भी है ये कि मौन तपस्या भट्ठी करनी। आपने ध्यान से पढ़ा क्या है वहां आपके बैज में? क्या लिखा है? फरिश्ता स्वरूप। क्या लिखा है? फरिश्ता स्वरूप योग तपस्या भट्ठी। तो पिछले साल जो था वो मौन तपस्या भट्ठी थी, अभी फरिश्ता स्वरूप योग तपस्या भट्ठी है। तो भाव तो वही है, योग तपस्या भट्ठी, ताकि हम फरिश्ता बन जाएं। तो फरिश्ता बनने के लिए ये योग तपस्या भट्ठी है। हम कैसे मनुष्य रूप में आए, इस भट्ठी में पड़े और तपस्वी बन गए और फिर फरिश्ता बन के निकले, यही हमारा उद्देश्य हो। परंतु उस उद्देश्य को क्या हुआ? अच्छा, खुद नहीं रख सकती थी? आप नहीं रख सकती थी? चलो कोई बात जी। अच्छा, ढक्कन चाहिए था। ओके ओके, ऐसे तो जरूरत नहीं। अच्छा, तो इसीलिए इस योग तपस्या भट्ठी में आप सबको पकना है। कैसे पकेंगे? देखो, कोई भी चीज अग्नि में पड़ती है ना, तो उसका रूप रंग बदल जाता है। रूप रंग गुण सब कुछ बदल जाता है अग्नि में पड़ते ही। कि जो भी चीज डालो उसी रूप से बाहर नहीं आती, उसी रंग से बाहर नहीं आती, उसी गुण से बाहर नहीं आती, बदल जाता है कोई भी चीज। देखो, सब्जियों में टमाटर, बैंगन, आलू डालते हैं ना, अग्नि में आग में डालते हैं, तो क्या होता है? नरम हो जाते हैं टमाटर भी, बैंगन भी, बैंगन का तो भरता बन जाता है, आलू भी मुलायम हो जाते हैं। तो चाहे कोई कैसी भी कठोर चीज हो, अग्नि में पड़ते ही वो मुलायम हो जाती है। एक गुण है वो परिवर्तन हुई और मुलायम हुई। परंतु अलग अलग चीजों का अलग अलग परिवर्तन है। पर कोई सॉफ्ट, बहुत ही कमजोर चीज पड़ी तो वो तो सख्त हो जाती है। मिट्टी की ईंट भट्ठे में डालते तो क्या होता है? इतनी गट्ठ हो जाती, इतनी स्ट्रांग हो जाती, जो गिराओ तो भी न टूटे। ऐसे भी ईंटें होती है, पत्थी तो पहले मिट्टी ही। तो कैसे मिट्टी इतनी पक्की ईंट बन जाती है? परिवर्तन हुआ, अग्नि में पड़ी। सोने को अग्नि में डालो तो कितनी भी खाद हो वो सारी निकल जाती है और सोना शुद्ध हो जाता है। किचरे को डालो अग्नि में, जलाओ तो कार्बन बन करके वो काला धुआं ऊपर आकाश में, हवा में उड़ जाता है। तो ये सब परिवर्तन का स्वरूप है और शुद्धिकरण का भी स्वरूप है, अपने आप को पिघलाने का भी स्वरूप है। तो अलग अलग स्वरूप होते हैं परिवर्तन के। तो आप सभी इसी योग तपस्या भट्ठी में आए हो, अपने आप को परिवर्तन कर
फरिश्ता बनने। जो भी कठोर संस्कार है, कठिन संस्कार है, न बदलने वाले भी संस्कार है, जो आज तक बहुत मेहनत की कि ये संस्कार मेरे बदले, लेकिन नहीं बदल पाए, तो वो इस भट्ठी में बदल सको। क्योंकि सब प्रकार का सहयोग है यहाँ। एक तो ब्राह्मणों का संग है जो लौकिक में आपको नहीं मिलेगा, सभी ब्राह्मणों का संग है। दूसरा वातावरण का संग है। तीसरा ये तपस्या स्थल है, तो पावरफुल वाइब्रेशंस का हमें लाभ है। और सुबह से लेकर के एक निश्चित दिनचर्या है। आप अपने घर गृहस्थ में रहते हो, परिवार में रहते हो, नौकरी धंधे में रहते हो, या जो भी व्यवहार में रहते हो, कोई निश्चित दिनचर्या हो ये जरूरी नहीं। कब नाश्ता करेंगे, कब लंच खाएंगे, कब डिनर खाएंगे, कब सोएंगे, हाँ, सब बदलता रहता है रोज की दिनचर्या में। लेकिन यहाँ सब कुछ निश्चित है। तो सवेरे 3:30 बजे उठना है। अभी तो वैसे तो कईयों को तो 3 बजे उठाते, अभी पता नहीं क्या आपकी दिनचर्या बनेगी। लेकिन फिर कैसे सवेरे सवेरे आकर के तपस्या करते हैं, और यहाँ ही आपको आना होगा। और कैसे 4:45 के बाद फिर आप चाय पीने जाएंगे, और फिर तैयार होकर के अगर जल्दी तैयार हुए तो सैर पर भी जा सकते हैं, क्योंकि 5:30 बजे से उजाला होना शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छा वातावरण होता है सुबह सुबह, ठंडी ठंडी हवाएं आपको मिलेगी। तो बिल्कुल मौन में तो रहना ही है, इसीलिए बिल्कुल एकांत में आप यहाँ का बहुत सुख ले सकती हैं। और फिर नाश्ता बना बनाया मिलेगा। माताओं को कोई मेहनत नहीं करनी है नाश्ता पकाने की। हाँ, आज क्या बनाए रोज सोचना पड़ता है ना, क्या बनाए। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस सीधा बैठ जाना होगा। आपको नाश्ता हाथ में मिलेगा, या लाइन में तो खड़ा रहना ही पड़ेगा लेने के लिए। लंच भी, भोजन भी देखो, बिल्कुल आपको कोई सोचना नहीं है क्या सब्जी बनाए, रोटी पकानी है, हाँ, गरम गरम खिलाना है। अभी जो मिले बाबा के घर में सब प्यार से खाएंगे ना, कि रोटी खाना ठंडा हो गया ऐसे होगा क्या, हाँ, सोचेंगे क्या, नहीं। जो भी मिले बाबा के घर से, क्योंकि योगियों के हाथ का पकाया हुआ है, ब्रह्मा भोजन है, बाबा की याद में भोग लगाया गया है, तो वो ब्रह्मा भोजन तन मन को शुद्ध करता है। इसीलिए बिल्कुल देवताओं को जैसे भोग लग रहा है, वैसे आपको भी भोग लगेगा, और आपको वो भोग स्वीकार करना है। इसीलिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। घर से तो आप छुट्टी लेकर आए हो ना, ये कह के आए हो ना कि कोई हमको फोन न करे, या फोन आते रहेंगे आपको। आप घर में बता दो, भले आज रात को आपको छुट्टी दे रहे हैं, घर में आप बता दो हम आराम से पहुंच गए, क्योंकि घर वालों को चिंता तो लगेगी। आजकल माहौल का तो कुछ पता नहीं होता, क्या रास्ते में कुछ भी होता है। तो इसीलिए आप अपने घर में फोन कर दिया सभी ने कि अभी नहीं किया है, बता दिया कि हम आराम से पहुंच गए। हाँ, जिन्होंने नहीं किया हुआ तो उठाए, नहीं किया, भूल गए कि करेंगे। हाँ, करना कि करना है, जरूरत ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, रात को जरूर आप अपने घर में सूचना देना, क्योंकि घर वाले चिंता करते हैं, हमने देखा है। और वहां तक हमारे पास फोन आ जाते हैं कि वो उस स्थान से आपके वहां भट्ठी करने आए, उनका कोई समाचार ही नहीं है, तो हम लोगों को फोन करते हैं, उनको चिंता लग जाती है। इसलिए समय बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप जरूर घर में फोन करें। आजकल फोन भी बहुत सहज हो गया है, सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। इसलिए घर में आप सूचना जरूर दें, और उसके बाद आप उनको कह सकते हैं अभी 3 दिन हमको कोई फोन न करे। हाँ, कोई हमें फोन न करे, हम अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देते हैं, और आप हमें फोन नहीं करना। हम तो यहाँ बस
बाबा के घर में, बाबा की गोद में, जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। ऐसे न हो कि यहाँ आप बैठे हो योग में और फोन की घंटी बजती रहे। साइलेंस में भी क्यों रखो, स्विच ऑफ कर दो, जरूरत ही नहीं है क्या घर में फोन करने की? हाँ, जरूरत नहीं है। अगर कुछ होगा तो सुरेंद्र भाई के पास आ जाएगा फोन। हाँ, कोई बात होगी। हाँ सुरेंद्र भाई, आपका फोन भले चालू रहे बहनों का भले चालू रहे, पर आप लोगों का नहीं रहे। ये आप सबसे निवेदन रहेगा, क्योंकि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। कोई समाचार पत्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं, न्यूज की भी सुनने की जरूरत नहीं, टीवी देखने की जरूरत नहीं। सब बिल्कुल सारी दुनिया से आपको दूर रहना है। और दूसरी बात, एक बात तो बताई कि मौन में रहना है, और दूसरी बात ये लक्ष्य हमारा हो कि हमें अपने आप को देखना है और किसी को मत देखो। ये बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, उनको को शांत रहो, नहीं। हम शांत रहें, दूसरा अपने आप मेरे से प्रेरणा लेगा। मुझे किसी को कहना नहीं है, आवाज में तो आना ही नहीं है, पर इशारे से भी कहना नहीं है, बस खुद शांत रहना है और दूसरे को अपने आप वो प्रेरणा लेगा। इसीलिए हम को देखें। अमृत वेला ये नहीं उठा, क्यों नहीं उठा, इसको उठना चाहिए, ये भी नहीं सोचना है। मैं उठ जाऊं, मैं एक एग्जाम्पल बन जाऊं, मैं एक उदाहरण बन जाऊं, और मैं अपने आप को ही देखूं और किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार होता है ना, हम समझते हमारी जिम्मेदारी है ना, इनको उठाना है। हाँ, ये क्यों नहीं उठ रही है, ये क्यों बात कर रही है, क्यों ऐसे करे, नहीं, क्यों क्या के चक्कर में जाना ही नहीं है। हमें अपने आप को बदलना है। और तीसरी बात, अपने आप को जब बदलना है तो ये देखना है ऐसा कौन सा कड़ा संस्कार है मेरे अंदर जो मुझे यहाँ परिवर्तन करके जाना है। अपने अंदर देखना। आज रात तक आपको टाइम मिला है तो सारे काम आज ही निपटा देना, और ये भी साथ में देखना कि कौन सा मेरा ऐसा संस्कार है जिसको मैंने खत्म करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। चाहे वो बाह्य रूप में दिखाई देता है, चाहे वो मनसा में आपको परेशान कर रहा है, चाहे कोई व्यर्थ संकल्पों की बात है, या कोई भी प्रकार की चिंता है, कोई भय है, कोई भी बात जो विघ्न रूप में आपके मन में आ रही है, उसको आपको खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? बाबा को दे दो। बाबा, अब मैं आपके पास आया हूँ, आपके पास मैं समर्पित हूँ। बस समर्पित हो गए, बाबा को जिम्मेदारी दे दो। और कैसे बाबा जिम्मेदारी ले लेंगे और वो संस्कार सदा के लिए खत्म हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो अपने अंदर में एक दृढ़ता लाओ, एक दृढ़ संकल्प लाओ, और बाबा से उसी वक्त वो शक्ति ले लो, ताकि वो शक्ति आपको ऐसे अनुभव हो जो उससे वो मेरा जो भी संस्कार है वो खत्म हो गया। और लक्ष्य है कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है। और उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि क्या पता कल्प में एक ही बार ऐसा आपको मौका मिलेगा ये भट्ठी करने का। तो क्या उद्देश्य है? एक है लक्ष्य, इस भट्ठी के दौरान मुझे क्या क्या करना है, लेकिन दूसरा है उद्देश्य, जो फाइनल गोल, फाइनल डेस्टिनेशन, जो हमारी मंजिल है, जो बाबा कहते फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है, घर जाना है। पर उसके पहले मुझे संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है और संपन्न बनना है। तो संपूर्ण बनना, संपन्न बनना, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? उसके लिए ब्रह्मा बाबा को सामने रखो, मम्मा को सामने रखो, दादी को सामने रखो,
हमारी दादियों को सामने रखो, कैसे वो कर्मातीत अवस्था को के नजदीक पहुंचते पहुंचते कैसे संपूर्ण बनी। दादी जानकी को तो हम वर्तमान में भी देखते हैं, और बड़ी दादी को तो हमने बहुत नजदीक से अनुभव किया। मम्मा बाबा को भी हमने अनुभव किया। मेरा ये सौभाग्य था कि मम्मा बाबा की भी हमने पालना ली, क्योंकि 1960 में मैं ज्ञान में आई, तब 12 साल की थी। तो बाबा तो 1969 में अव्यक्त हुए और मम्मा 1965 में अव्यक्त हुई। और मम्मा बाबा मुंबई आते रहते थे, तो मैं मुंबई की हूँ, तो इसलिए बाबा मम्मा से डायरेक्ट मुरलियां मधुबन में भी तो सुनते थे, लेकिन मुंबई में भी सुनते थे। तो कैसे उनकी भी हमने पालना ली और बाबा मम्मा को देखते थे, कैसे बाबा एक सेकंड में न्यारे हो जाते थे। दादी जी को भी हमने देखा, इतनी ऊंची स्टेज दादी जी की, समझो दादी इतनी बड़ी प्रशासिका, इतना बड़ा प्रशासन करना, इतने बड़े यज्ञ का, लेकिन दादी कितनी हल्की रहती थी, इतनी हल्की, जैसे कि कुछ है ही नहीं, इतनी हल्की, पर इतनी ऊंची स्थिति। और कई ऐसे भाई बहन अनुभव सुनाते, हमारा भी अपना अनुभव है कि सोचते थे हम दादी को ये बताएं, छोटी छोटी बातें तो कई होती रहती है, और दादी तो बहुत निकट थे, हम दादी को ये बताएं वो बताएं, कुछ समाचार सुनाएं, कुछ किसी की कोई बात है तो चलो वो बताएं। लेकिन जब दादी जी को हम देखते थे तो दादी जी की स्थिति इतनी ऊंची, जो लगता था ये छोटी छोटी बातें क्या दादी को बताएं, ये तो इतनी छोटी छोटी बातें, हमको तो बहुत बड़ी बातें लगती, लेकिन दादी जी के आगे तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि दादी जी की स्थिति तो बहुत ऊंची है। तो कई बार लगता था क्या बताएं, और कई बार तो ऐसे लगता था कि बस दादी के सामने बैठे रहे, बस उनसे दृष्टि लेते रहे, उनसे सकाशी लेते रहे, कुछ भी हम न बोले, क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो उसमें भी समय जाता है, बस दादी जी से हमें सुनना है, हम क्या बोले, ऐसे अनुभव होता था। तो जब दादी जी से ऐसा अनुभव होता था तो अंदर में आता था कि हमको भी ऐसे बनना है, ब्रह्मा बाबा को देखते थे, बाबा चल रहे हैं जैसे फरिश्ता चल रहे हैं, मम्मा चल रही है फरिश्ता रूप में चल रही है। एक बार मम्मा के सामने एक बहन थी, अपनी जो चप्पल है ना उसके ठप 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 चप्पल से आवाज कर रही थी। तो मम्मा ने देखा, मम्मा ने कहा कि देखो धरती को भी दुख पहुंचता है, सुना, धरती को दुख पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, ये ठप 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 आवाज दूसरों को तो होता ही है, लेकिन धरती को भी ठप 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 मिलता है तो दुख तो पहुंचता होगा। तो बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं देना है, तो ये धरती को भी दुख क्यों मिले, तो चलो तो कैसे चलो, फरिश्ते की तरह। मम्मा को हम देखते थे, मुस्कुराती रहती थी हर वक्त, जब भी देखो मुस्कुराती थी। कभी ऐसी कोई बात होती थी तो थोड़ा खिलखिला के हंसती थी, लेकिन बहुत कम, गंभीर थी इतनी। और बाबा तो बहुत हंसाते थे, बाबा तो बहुत रमणीक थे। कभी बाबा ऐसी बातें सुनाएंगे, सारे हंस पड़ते थे, लेकिन बाबा कभी जोर से नहीं हंसते थे, बाकी सब जोर से हंस पड़ेंगे, बाबा नहीं जोर से हंसते थे। और मम्मा तो केवल मुस्कुराती थी, हंसने का तो कभी आवाज मम्मा का सुना नहीं। लेकिन बहनें बताती कि एक दो बार सुना, तो उन्होंने वो बताया कि हमने टेप कर लिया है, तो मम्मा की आवाज जिससे मम्मा हंस रही है वो सुनाई। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन हमने तो मम्मा को जोर से हंसते नहीं देखा, इतनी गंभीर थी मम्मा। जो बात समझो आई, एक सेकंड में आई, एक सेकंड में चली गई। तो बाबा मम्मा ने कोई ऐसे ही नहीं संपूर्णता को प्राप्त किया, तो मेरी दादी जी ने ऐसे ही नहीं पाया, कितना अंदर में उनका पुरुषार्थ होगा। भले हम बाबा की मुरली सुनते हैं जिसमें ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, हाँ बच्चे ये भी पुरुषार्थी है। कई बार बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, गुड़ होता है ना वो कितना मीठा है उसकी थैली को पता है, क्योंकि थैली को सब लगता है, उसका मिठास थैली को लगता है तो उसकी थैली को पता है।
तो इतने बाबा के बच्चे हैं, कितनी बातें बच्चों की आती है तो बाबा जाने। तो बाबा के सिर पर बहुत मामले हैं, तुम बच्चों के सिर पर तो कोई मामले नहीं है। मधुबन में जो रहते हैं उनके सिर पर क्या मामले हैं? कोई समस्या नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई बोझ नहीं है। हाँ, घर गृहस्थ में रहने वालों को तो होता है, लेकिन मधुबन में रहने वालों को क्या है? 2 रोटी खाना है, प्रभु के गुण गाना है, हाँ, सेवा करनी है। तो पर बाबा के सामने तो मामले आते थे, पर कैसे बाबा न्यारे रहते थे। भले मुरली में सुनाते थे बाबा कि बच्चे बाबा के ऊपर तो हाँ इतनी बातें आती है, बाबा को ख्याल चलता है, लेकिन फिर देखते थे बाबा एकदम न्यारे, जैसे दुनिया से न्यारे, ये अनुभव करते थे। तो हमें भी यहाँ 3 दिन क्या अनुभव करना है? मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या जो भी आपका व्यवसाय है, ये सब यहाँ क्या करना है? याद रखना है। हाँ, बिल्कुल याद नहीं रखना है, क्योंकि अंत में तो ये सब कुछ खत्म करना ही होगा। कुछ भी याद नहीं रहना है। बाबा कहते हैं आपका अंतिम पेपर जो आने वाला है वो 1 सेकंड का पेपर होगा। वो 1 सेकंड का पेपर कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का पेपर होगा। वो अंत के समय बाबा के सिवाय और कोई याद न आए और आत्म पंछी शरीर के बंधन से उड़ जाए, केवल एक बाबा की याद ही रहे और कोई नहीं। तो उसकी प्रैक्टिस तो बहुत काल की चाहिए। अंत में ये तब होगा, इसमें सफलता तब मिलेगी जब बहुत काल का अभ्यास होगा, क्योंकि अचानक पेपर आने वाले हैं। बहन जी ने बताया तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, किसी ने तारीख भी बता दी, भविष्यवाणी की 13 मई को शुरू होने वाला है, ऐसे भी बता दिया। ये सब अफवाहें हैं, इन बातों में तो जाने की बात ही नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं विनाश तो तब होगा जब पहले बच्चे तैयार हो। बच्चे तो अभी तैयार हुए नहीं है। हम इस विश्व घड़ी की सुइयां हैं, अब वो सुइयां तैयार हुई नहीं है तो विनाश कैसे होगा? होगा क्या? इसलिए वो तो बातें सोचनी नहीं है, न हम सोचते हैं और न कोई इसकी कोई चिंता है। अगर हुआ तो भी क्या बताए ना, बाबा के घर में बैठे हैं तो कई कहते हैं कि समाचार, हम कहते हैं अगर कुछ होगा तो आपको बता देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या भी हो जाएगा। इसीलिए बाबा की गोद में यहाँ बैठे हैं और यहाँ जो तो हमारी अंतिम जो परीक्षा होगी 1 सेकंड की होगी। 1 सेकंड में बाबा के सिवा और कोई याद ना आए, पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास होगा तब वो अचानक के पेपर में पास हो सकेंगे। बहुत काल के अभ्यास के आधार पर ही अचानक के पेपर में पास हो सकते हैं। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो अचानक के पेपर में पास नहीं होंगे, और होना सब अचानक है, कह के नहीं आएगा। तो अचानक का सामना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवर रेडी रहना पड़ेगा, हर वक्त तैयार, कभी भी बुलावा हो हम तैयार हैं। मुझे याद है एक बार मधुबन निवासियों का क्लास था, तो दादी जी मधुबन निवासियों से मिल रही थी, तो किसी ने दादी जी से पूछा कि दादी जी आपको कोई इच्छा है? ऐसे ही हल्के रूप से, दादी जी आपको कोई इच्छा है? दादी ने कहा मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं। 3-4 बार दादी ने एक ही लाइन बताई, मुझे कोई इच्छा नहीं। तो फिर दादी से पूछा, दादी कुछ तो होगा ना, कुछ तो माना अच्छा ही, अच्छी बात, कोई बुरी बात की तो बात ही नहीं कि इच्छा कोई बुरी बात की हो, कोई तो इच्छा है। तो फिर कहती मैं बताऊं, मेरी एक ही इच्छा है कि बस अगर बाबा मुझे बुलाता है तो मैं तैयार हूं। तो वो तो बाबा तो कहते ही है तैयार, पर उसमें इच्छा क्या है? तो इच्छा मेरी ये है कि बाबा अगर मुझे बुलाता है तो भले बुलाए, मैं तैयार हूं, परंतु ये इच्छा है कि फिर वापस न भेजे, समझा? वापस फिर न भेजे, जो हमको फिर से जन्म लेना पड़े।
ये मेरी मैं बाबा को सदा कहती हूँ, ताकि मैं बाबा आपके समान आपके साथ ही रहूं वतन में, और आपका साथी बन करके बाप दादा का साथी बन के सेवा करूं, फिर वापस मुझे न भेजे या जो जन्म लेना पड़े। आप लोगों को मालूम होगा कि जब दादी जी अव्यक्त हुए 13 दिन तक जो रोज रोज समाचार सुनते थे, बाबा का संदेश सुनते थे, तो दादी जी ने तो वहां जिद किया बाबा के पास वतन में कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। याद है आप लोगों को मालूम है? क्योंकि ये दादी जी की इच्छा थी, मुझे वापस नहीं जन्म लेना है। तो फिर आखिर बाबा ने उनको कितना प्यार दिया, कितना उनको फिर बताया सब कुछ कि अभी आपका पार्ट आगे का क्या है, आपका रोल क्या होगा एडवांस पार्टी में। क्योंकि जब मम्मा ने भी शरीर छोड़ा था तो बहुतों के अंदर में प्रश्न थे, मम्मा कैसे चली गई। लेकिन बाबा ने एक राज खोला उस समय कि मम्मा एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी, एडवांस पार्टी की लीडर। तो तब तक एडवांस पार्टी का किसी को भी कुछ पता नहीं था, ये नाम ही नहीं सुना था एडवांस पार्टी। तो एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी, क्योंकि अंत में वही आत्माएं कैसे देवताओं को जन्म देंगे। तो ये उस समय बाबा ने राज खोला था। और दादी प्रकाशमणि मम्मा के साथ रहती थी। दादी जी को हम कहते थे मुन्नी मम्मा, 3/4 मदर, पौना हिस्सा है ना, 3 हिस्सा जो मम्मा जैसे थी उनका 3 हिस्सा दादी थी। तो इसीलिए जैसे बिल्कुल मम्मा की तरह दादी थी। बाबा के पास नहीं जाएंगे लेकिन दादी के पास जाएंगे, बाबा के पास नहीं जाएंगे मम्मा के पास जाते थे, और मम्मा के साथ ही दादी अक्सर रहती थी। तो कैसे वो इतना ऊंचा पाठ मम्मा के साथ भी बजाया। तो कहा कि तब दादी को समझाया बाबा ने कि देखो मम्मा को भी जन्म लेना पड़ा, तो दादी को भी जन्म तो लेना ही है, परंतु क्या पाठ होगा मम्मा के साथ पाठ होगा। तो बाबा ने जब उनको ये समझाया तब दादी जी मान गई। और कैसे 13वें दिन कब दादी ने वो जो संदेश आया तो यही कहा कि दादी जी समझ गई कि अभी मेरा आगे का पाठ क्या है। याद है? तो हम लोग सब वो दृश्य याद आया। दादी ने कहा मुझे वापस नहीं जाना है, बस यही मेरी इच्छा है। अब हम सब की इच्छा क्या है? हम सब की इच्छा क्या है? फरिश्ता बन के वापस घर जाना या फिर जन्म लेना? नहीं ना। तो इच्छा तो हमारी भी यही है, परंतु उसके लिए कुछ तो राज है, कुछ तो बातें होगी जरूर। पर हमारा एक ही उद्देश्य हो कि हमको संपन्न बनना है, हमको संपूर्ण बनना है, हमको फरिश्ता बन के घर लौटना है। तो फरिश्ता बन के घर लौटना है, उसके लिए क्या करना होगा? उपराम वृत्ति चाहिए, वैराग्य वृत्ति चाहिए, ज्वालामुखी तपस्या चाहिए, तभी तो संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। इसलिए उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है और होगा सब कुछ अचानक। डेट बाबा कह कर के नहीं आएंगे, बताएंगे कि ये डेट होगी। कोई भी डेट बाबा नहीं बताते। हमेशा बाबा क्या कहते हैं? डेट कॉन्शियस मत बनो। क्या बनो? सोल कॉन्शियस बनो। तारीख को मत सोचो, परंतु आत्मा हो ये जरूर सोचो। देखो, और अंतिम पेपर जो है वो भी आउट है। वो बाबा ने बता दिया है अंतिम पेपर क्या होगा। कितनी बातें आएंगी, लेकिन मैं अंत में उसमें पास हो जाऊं, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप संपूर्ण रूप से बन जाऊं, उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए अशरीरी बनने का। ये एक अभ्यास हम बनाते रहे, जहां भी बैठे 1 सेकंड में क्या मैं न्यारी हो सकती हूँ? जैसे ये शरीर पर वस्त्र पड़े हैं, ये अलग हैं। क्या मैं ऐसे महसूस कर सकती हूँ कि मैं आत्मा बिल्कुल देह से न्यारी हो गई, बिल्कुल अशरीरी हो गई?
एक है अशरीरी अवस्था, दूसरा है विदेही अवस्था, तीसरा है देही अभिमानी अवस्था। तीनों में थोड़ा सा फर्क है। देही अभिमानी स्थिति या अवस्था माना वो कर्म के अंतर्गत देही अभिमानी स्थिति, अर्थात देह अभिमान से परे। देही अभिमानी स्थिति, किसी ने कुछ कह दिया तो अपमान महसूस न हो, कि अपमान उनको ही महसूस होता है जिनको अभिमान होता है। अगर मैं आत्मा अभिमानी हूँ, देही अभिमानी हूँ, तो ठीक है, उनके मन में ये विचार है, पर मैं तो अपने स्वमान में हूँ। तो जो देही अभिमानी स्थिति में होगा वो अपने स्वमान में स्थित होगा, वो अपमान को महसूस नहीं करेगा। तो वो है हमारे व्यवहार में, कर्म में देही अभिमानी स्थिति। और दूसरा है अशरीरी स्थिति। जब हम योग में बैठते हैं तो उस योग के अंतर्गत आत्मा बिल्कुल उस बिंदु रूप को अनुभव करे, बिल्कुल बिंदु रूप, जिस बिंदु स्वरूप में मैं आत्मा बिल्कुल संपन्न और संपूर्ण स्वरूप हूँ। ये है, बाबा कहते हैं, एकदम अशरीरी बन गए, परम धाम निवासी बन गए। वो अनुभव हमारा हो, जो देह और देह की जो भी बातें हैं उन सब से एक सेकंड में आत्मा न्यारी बन जाए। और उस बिंदु में, जैसे बाबा बिंदु में सिंधु की शक्ति है, वैसे मैं आत्मा बिंदु में सारे गुण ऐसे समाहित हैं जिससे हम एकदम संपन्न और संपूर्ण हैं। जो और कोई इच्छा नहीं, न पाने की इच्छा, न लेने की इच्छा, न अनुभव करने की इच्छा, वो संपूर्ण संपन्न स्थिति हो। फिर चाहे वो भले एक सेकंड के लिए भी हो, वो एक सेकंड की जो अनुभूति है वो अनेक जन्मों के पापों को भस्म करेगी। वो अनुभव कराएगी कि जैसे आत्मा इतनी शुद्ध हो गई क्योंकि अनेक जन्मों के हिसाब किताब चुकते हो गए। ये अशरीरी स्थिति की अवस्था है जो हम योग में अनुभव कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा समय बैठ करके अनुभव करें। चलते फिरते तो अशरीरी बनते हैं, वो अलग स्थिति है, पर जो योग में बैठते हुए अशरीरी बने वो सबसे ऊंची स्थिति है। और विदेही अवस्था तो बाबा कहते राजा जनक के मिसल, सब कुछ देखते हुए नहीं देखना, मेरा कुछ भी नहीं है। राजा था लेकिन राजा होते हुए भी किसी में मोह नहीं था, वो विदेही अवस्था है। आज अगर ये चीज जाए तो मुझे दुख होगा नहीं, शरीर भी छूट जाए तो भी मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं आत्मा तो सुख स्वरूप हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, शरीर भले छूटे लेकिन खुशी न जाए। तो खुशी न जाए ये तब होगा जब विदेह अवस्था होगी, किसी भी बात का आकर्षण नहीं। इस कलयुगी दुनिया के आकर्षणों से हम परे हैं। तो एक है अशरीरी अवस्था, दूसरी है विदेह अवस्था, और तीसरी है देही अभिमानी अवस्था। तो देही अभिमानी अवस्था हम चलते फिरते अनुभव करें, पर हम जल्दी जल्दी देह अभिमान में आ जाते हैं। पर चिंतन, पर बाबा कहते ये पर सब हटा दो। पर निंदा, पर ग्लानि, पर चिंतन, पर दोष, ये सब जो भी मन में दाग आ सकते हैं वो आत्मा के अंदर से हट जाए। सारे पर हटा दो, पर एक पर धारण करना है। कौन सा पर? कौन सा एक पर धारण करना है, और बाकी सब पर काटने हैं। पर निंदा, पर ग्लानि, पर दोष, पर चिंतन, पर ये सब खत्म, बाकी एक पर धारण करना है। वो कौन सा है? परोपकार। परोपकार, सबका मुझे उपकार करना है। चाहे किसने अपकार भी किया है मुझ पर, लेकिन मैं परोपकारी बनूं। बदला लेने की भाव कभी न रखूं। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, और मुझे बदल करके सब
सबको उत्साहित करना है बदलने के लिए बिना कहे, क्योंकि मैं एक उदाहरण बन जाऊं। तो उदाहरण मुझे बनना है, मुझे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है, मुझे परोपकारी बनना है, मुझे देना है, मुझे बाप समान बनना है। तो मुझे, ये बात में बाबा कहते हैं मुझे, बाकी जो और बातें पहले आप, पहले आप। तो जहां आपने स्वयं का पुरुषार्थ है उसमें पहले मैं, ये नहीं ये करे तो मैं करूं, ये पहले उठे तो मैं उठूं, ये पहले ये करे तो मैं करूं, नहीं। मुझे अपने पुरुषार्थ की जहां बात है पहले मैं। और जहां सेवा के अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विघ्न आ रहा, अच्छा पहले आप, पहले आप किसी को आगे रखेंगे तो आप पीछे नहीं हटेंगे, कभी नहीं। भले आगे रखेंगे, ये नहीं कि उनको आगे रखा तो मैं पीछे हो जाऊंगा, उनका नाम होगा, उनका मान होगा, उनकी महिमा होगी, हाँ फिर मुझे कौन पूछेगा, नहीं। ये अगर सोचा ना, ये तो स्वार्थ हो गया। देखो ब्रह्मा बाबा ने सबको कितना आगे रखा, दादी जी ने कितना सबको आगे रखा, आप सोच सकते हैं। मुझे याद है एक बार एक पत्रकार का सम्मेलन हुआ था, तो दादी जी से एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि आप इतनी बड़ी संस्था कैसे चलाती हो, इतनी बड़ी संस्था, और एक स्त्री होकर के इतनी बड़ी संस्था का प्रशासन करती हो, आप ये सब कैसे करती हो? तो दादी जी ने एक बड़ा स्वीट सिंपल सा उत्तर दिया, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, सब ये लोग करते हैं। मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, सब ये करते हैं। अभी जैसे दादी जानकी भी कहते हैं मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, और बाबा भी कई बार दादियों को कहते हैं आप भाषण नहीं करो, आप खाली भाषण दो, आपको भाषण करने की जरूरत। दादी जानकी कई बार कहते मुझे तो भाषण करना आता ही नहीं है, सीधा बोलती है, मैं तो टीचर भी नहीं हूँ, यहाँ तक भी कह देती है। ये सब करते, ये सब देखो इतने होशियार है। तो बड़ी दादी ने ये कह दिया मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, सब यही करते हैं। तो सारे वो आश्चर्यचकित हो गए, पत्रकार आश्चर्यचकित हो गए। तो फिर भी कहा कि फिर भी आपकी इतनी सारी बहनें हैं, इतनी सारी बातें आती होगी, और आपकी संस्था दिनों दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ती जा रही है, इतनी बहनें समर्पित होती जा रही है, तो इसके पीछे राज क्या है? तो दादी ने एक शब्द फिर कहा, बस एक ही शब्द कहती थी, ज्यादा नहीं कहती थी। दादी ने एक शब्द क्या कहा? विश्वास। मेरा सब पर विश्वास है, मेरा सब पर विश्वास है। और यही विश्वास जो है वो इस संस्था को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि मान लो जो विश्वास नहीं रखे, ये कुछ नहीं करेगी, ये कुछ नहीं कर सकती, मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, तो आगे बढ़ सकेंगे? सभी आगे बढ़ सकेंगे? नहीं। तो इसलिए आगे रखना और विश्वास रख करके आगे रखना, इसी से उन्नति होती है। और आप हल्के हो जाओ, मैं करूं, आप बंध जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो यही हमें संपूर्ण बनने की विधि बाबा बताते हैं। तो न्यारा भी बनना है, प्यारा भी बनना है। चलिए, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको फिर से। और अभी तो शुरुआत है, 3 दिन आपको इस योग तपस्या भट्ठी में पकना है। तो हमारे सामने सतीश भाई आ गए, आइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मिलते रहेंगे हम, ठीक है? सवेरे मुरली भी सुनाएंगे, मिलते रहेंगे। ओम शांति। आज मुन्नी मुन्नी मम्मा का मतलब समझ में आया? मैंने पहली बार ही सुना है 3/4। कहा आपने मुन्नी मम्मा का मतलब समझाया ना, मुन्नी माना 3/4। आज पहली बार पता चला। शायद मुन्नी दीदी को इसीलिए मुन्नी दीदी कहते होंगे, क्योंकि वो दादी जी का 3/4 है। बहुत बहुत सेवाएं संभालते हैं। अच्छा, अभी अच्छा, पौनी को मुन्नी। हाँ, दीदी सिंधी है ना,
तो सिंधी बैकग्राउंड से हैं। अच्छा, अभी सतीश भाई जी, उनको भी आप सभी जानते हैं, बहुत मीठी वाणी के धनी, इसीलिए ग्रुप का नाम ही मधुर वाणी। और सबसे बड़ी विशेषता तो अभी इतना स्वमान देते हैं, इतना स्वमान देते हैं कि बिना योग लगाए उड़ने लग जाते हैं। अभी टीचर्स बहुत बड़ी एनुअल मीटिंग में आपने इतना अच्छा गीत गाया कि हमें कई बार उसको याद रखना पड़ा, क्योंकि उस गीत में ही आप स्वमान में टिके हुए बड़े बड़े स्वमान धारियों को भी जोरदार स्वमान देते हैं। तो इसीलिए उड़ना और उड़ाते रहना आपकी विशेषता है। तो हम सतीश भाई जी और उनके साथी भाई, उनसे हलधर भाई, हलधर किसको कहते हैं शास्त्रों में, सुना है आपने? हलधर कहते हैं कृष्ण जी के बड़े भाई को। आप देखिए उनको ध्यान से, वो कृष्ण जी के बड़े भाई हैं। तो इसीलिए दोनों भाइयों से हम आज के और इसके आगे कुछ बलराम कुछ प्रेर, हाँ जी, हलधर कहते हैं। वो अगर स्वदर्शन चक्र लेके घूमता था तो वो हल ही लेके घूमता था, हल तो इसीलिए आप दोनों भाइयों से हम भट्ठी के लिए कुछ बातें, कुछ प्रेरणाएं आप गीतों में, काव्यमय शब्दों में, और साथ में आप सब कौन क्या क्या है, वो नीमच से मैं भी समझ रही थी कि यहाँ माया तो बिल्कुल नहीं आती होगी। जैसे जो नीम खाते हैं ना तो उनको बीमारियां नहीं लगती, तो आप नीम चबाने वाले हैं, तो जो नीम चबा सकते हैं तो वो मीठी चीजें तो वैसे हजम हो जाती है उनको। तो जो नीम चबा सकते हैं मीन्स माया के कड़वे कड़वे बड़े बड़े परिस्थितियों के अनुभवों में भी वो स्वस्थ और खुश रहेंगे। तो इसीलिए नीमच वालों को ये भी एक बधाई हो कि माया से हारने वाले नहीं है। अच्छा, नीम के पेड़ ज्यादा है वहाँ, इसीलिए नीमच है ना। और आप नीम के पेड़ों में रहकर भी मीठे हैं, देखिए। ओम शांति। गीत से पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहली बधाई कि आपका सबसे पहला नंबर, हमारे 20 ग्रुप सभी जो चलेंगे लगातार, तो एक बार अपना अभिनंदन कर लें। और दूसरी बधाई जिससे भी भाई ने बताया कि आपका सबसे ज्यादा, जितने भी ग्रुप्स आए हैं सबसे ज्यादा आपको नंबर मिले हैं। ये तीसरा ग्रुप है, 3 बार ग्रुप आप कर चुके हैं, इतना ज्यादा चांस सबको नहीं मिलता है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। भाग्यवान। और बाबा की इस मधुरवाणी ग्रुप में तमाम रत्न हैं, बहुत प्यारे प्यारे से। उनमें से हलधर भाई विशेष है, बहुत अच्छी रागिनी है, बहुत अच्छा स्वर है उनका। और हॉस्पिटल में ओटी में आप सेवा देते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, इतनी सेवा करते हुए भी हमारा साथ देते जी ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो एक बार बधाई हलधर भाई को हम सबकी ओर से। चलो आत्मन चलो, प्रभु से मिलन कर ले। चलो आत्मन चलो, प्रभु से मिलन में मन मगन कर ले। तपस्या से समस्या सब जगत की आओ हम हर ले। समय की पुकार सुन ले, समय की पुकार सुन ले। चलो आत्मन चलो, प्रभु से मिलन में मन मगन कर ले। चलो आत्मन चलो, प्रभु से
चलो आत्मन चलो। जगत परिवार है अपना, सभी अपने भाई बहने। दूर दुखियों के दुख करने, सभी के कष्ट है हरने। जगत परिवार है अपना, सभी अपने भाई बहने। दूर दुखियों के दुख करने, सभी के कष्ट है हरने। बनी वीरान सी दुनिया है, खुशियों का मन कर दे। बनी वीरान सी दुनिया है, खुशियों का चमन कर दे। तपस्या से समस्या सब जगत की आओ हम हर ले। चलो आत्मन चलो, चलो आत्मन चलो। यही शांति की शक्ति ही करेगी विश्व परिवर्तन। होगा संस्कार परिवर्तन और संसार परिवर्तन। यही शांति की शक्ति ही करेगी विश्व परिवर्तन। होगा संस्कार परिवर्तन और संसार परिवर्तन। ऐसे ज्वालामुखी तप में विकारों का हवन कर दे। ऐसे ज्वालामुखी तप में विकारों का हवन कर दे। तपस्या से समस्या सब जगत की आओ हम हर लें। चलो आत्मन चलो, चलो आत्मन चलो। ये मधुवन स्वर्ग आश्रम है, तपस्या भूमि है सुंदर। सहज योगी सतत योगी भरे वरदान से अंतर। ये मधुवन स्वर्ग आश्रम है, तपस्या भूमि है सुंदर। सहज योगी सतत योगी भरे वरदान से अंतर। बने बाबा ममा और दादियों सा जतन कर ले। बने बाबा मम्मा और दादियों सा जतन कर ले। तपस्या से समस्या सब जगत की आओ हम हर ले। चलो आत्मन चलो, चलो आत्मन चलो, चलो आत्मन चलो, चलो आत्मन चलो। बहुत 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 खूब। सभी चल पड़े थे कि उड़ गए थे।
ऐसे लग रहा था ना कि ये सब कुछ करना ही है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो समस्याएं दूर होंगी।